हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। खैर मतलब मैं आपके यूट्यूब चैनल बीइंग लर्नर्स में आज सॉल्व करेंगे हम 2010 में आया हुआ क्वेश्चन पेपर मौलाना आजाद नेशनल यूनिवर्सिटी की तरफ से मानू पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, दाखिला इम्तिहान बराए पॉलीटेक्निक 2010 इसका क्वेश्चन पेपर आज सॉल्व करेंगे हम। तो जिसमें सिर्फ मैथ्स पहले होता है लेकिन इसमें फिजिक्स पहले दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 1 to 25। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक न्यूटन में कितने टाइम्स होते हैं? ठीक है, एक न्यूटन में 10 to the power 5 टाइम्स होते हैं। और अगर क्वेश्चन नंबर 2, लाइट ईयर कौन सी तबई मिकदार की इकाई है? ठीक है, लाइट ईयर सुनने में आपको लगता है ईयर साल के बारे में बात हो रही है, लेकिन ये साल का कुछ लेना देना नहीं है इससे। लाइट ईयर जो है वो फासले की मिकदार, फासले की इकाई है। ठीक है, फासले की इकाई है लाइट ईयर। बहुत ज्यादा फासला होता है तो उसको हम लाइट ईयर में नापते हैं। ठीक है, 1 लाइट ईयर का मतलब ये होता है कि एक नूर एक साल में कितनी दूरी तय की। मान लीजिए कि एक नूर ए से निकला और बी तक पहुंचा एक साल में, 1 लाइट ईयर इसी को बोलते हैं। ये जो दूरी तय की उसमें लाइट की स्पीड होती है आपकी 3.8 into 10 to the power minus 3 into 10 to the power minus 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लाइट ईयर जो है वो फासले की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, प्रोजेक्टाइल का रास्ता क्या होता है? ठीक है, जब आप कोई पत्थर फेंकते हैं तो ऐसे जाके ऊपर जाके फिर ऐसे गिरता है, तो ये इसी को हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। और प्रोजेक्टाइल का जो रास्ता होता है वो पैराबोलिक होता है, इसको हम पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, तो पैराबोलिक रास्ता होता है, इसलिए इसको पैराबोला, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4, हरकियात के कौन से कलिया की जमूद का कलिया कहते हैं? ठीक है, हरकियात मतलब मोशंस के कौन से कलियर के मोशंस, लॉ ऑफ मोशंस जो न्यूटन ने दिए थे, उसमें से कौन सा लॉ जो है वो जमूद का लॉ कहलाता है? जमूद मींस इनर्शिया का लॉ कौन सा कहलाता है? तो आपको पता है कि न्यूटन का पहला कलियर जो है लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, चलती हुई एक कार में बैठा हुआ आदमी किस किस्म की तवानाई रखता है? ठीक है, एक कार चल रही है, उसमें आदमी बैठा हुआ है, तो कार जो चल रही है उसके अंदर तो काइनेटिक एनर्जी है, ये तो मालूम है सबको। लेकिन अगर उसके अंदर आदमी बैठा हुआ है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? ठीक है, तो वो कुछ कर नहीं रहा, वो बैठा हुआ है, लेकिन बैठने की वजह से, गाड़ी के चलने की वजह से उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, तवानाई बिल कुआ। ठीक है, तवानाई बिल कुआ यहाँ पे आंसर है, पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उड़ता हुआ परिंदा कौन सी तवानाई रखता है? ठीक है, उड़ता हुआ परिंदा उड़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी तो होगा ही उसमें। ठीक है, साथ ही साथ तवानाई बिल कुआ भी होगा, क्योंकि वो एक हाइट पे उड़ रहा है। तो कोई भी चीज जब जमीन से दूरी पर रहती है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। क्यों? क्योंकि जब वो गिरेगी तो किसी भी चीज पे गिरेगी तो उस चीज को तोड़ देगी। ठीक है, तो उसके अंदर एनर्जी है तभी तो तोड़ पा रही है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा तवानाई बिल कुआ और तवानाई बिल फेल, दोनों हो जाएगा आंसर, यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी किस नजरिए को कहते हैं? ठीक है, किस नजरिए को कहते हैं? हेलियोसेंट्रिक थ्योरी जो है वो कोपरनिकस नजरिए को कहते हैं, क्योंकि कोपरनिकस ने ही इस थ्योरी को पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, एक सैयारा का मदार सूरज के एतराफ होता है। ठीक है, सूरज के एतराफ कैसा होता है? अगर ये सूरज है, हमारी धरती जो है वो ऐसे, जमीन हमारी इसकी चक्कर लगाती है ऐसे, तो ये अंडे की शक्ल का होता है और तो बोलते हैं बेल्सबी उर्दू में। ठीक है, बेल्सबी शक्ल में सूरज के एतराफ चक्कर लगाती है हमारी जमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 9, क्रिटिकल तपिश पर सतही तनाव की कीमत क्या होगी? ठीक है, क्रिटिकल तपिश मतलब कि मैक्सिमम टेम्परेचर, जब टेम्परेचर अपने कंट्रोल से बाहर हो जाए तो उसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर और सतही तनाव को बोलते हैं सरफेस टेंशन, सॉरी। ठीक है, तो सरफेस टेंशन जो है वो घटती है तपिश के, जैसे जैसे तपिश बढ़ेगी तो सरफेस टेंशन कम होती है। तो जब क्रिटिकल पे पहुंच जाती है तपिश तो ये 0 पे, 0 पे पहुंच जाती है आपके सतही तनाव। ठीक है, तो क्रिटिकल तपिश पर सतही तनाव कीमत क्या होगी? 0 होगी, 0 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 10, माइयात और ठोस में सालमों के दरमियान फासले को किस तरह से जाहिर किया जाता है? ठीक है, तो किस तरह जाहिर किया जाता है? 10 to the power -4, -5, -6, -7। तो जो दरमियान, जो ठोस और मायात की जो सालमियात होते हैं, तो उनके बीच में जो दरमियान में जो फासला होता है वो कुछ आर्मस्ट्रॉन्ग्स होते हैं। ठीक है, फिक्स नहीं है, कुछ आर्मस्ट्रॉन्ग होते हैं, 2, 4, 10। ठीक है,
तो 10 आर्मस्ट्रॉन्ग बराबर होता है आपका a⁻⁻7, ठीक है, इसके बराबर होता है। लेकिन अगर आप इसके ऊपर जाएंगे, ठीक है, 10 के बाद 11, तो क्या हो जाएगा, 10 घटता जाएगा, ठीक है, घटता जाएगा। तो आप ये हमने पढ़ा है कि कुछ आर्मस्ट्रॉन्ग होते हैं उनसे फासले में, ठीक है। अगर 1 आर्मस्ट्रॉन्ग हम लेते हैं, 10 से जब पीछे जाएंगे तो ये घटता जाएगा, यानी कि 1 आर्मस्ट्रॉन्ग बराबर होता है आपका 10⁻⁸ सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने यहाँ पे चूज किया है 10⁻⁷ सेंटीमीटर। अगर किसी स्टूडेंट को पता हो एग्जैक्ट इसका क्या आंसर है और क्यों है, तो वो डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पे बता सकता है या फिर कमेंट भी कर सकता है। जहाँ पे भी आप देख रहे हैं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जहाँ पे भी देख रहे हो, आप कमेंट भी कर सकते हैं आप, ठीक है। मैं कमेंट का कोई बुरा नहीं मानता हूँ, जहाँ पे गलती है आप बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। जमूद की कितनी किस्में होती हैं, ठीक है। तो स्टैग्नेशन बोलते हैं जमूद को, जमूद की 2 किस्में होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। काम करने की काबिलियत को कहते हैं, ठीक है, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, यानी एनर्जी को इन उर्दू में कहते हैं तवानाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, हवाई जहाजों और मोटर गाड़ियों को सामने की तरफ से नुकीला क्यों बनाया जाता है, ताकि फ्रिक्शन कम किया जा सके, ठीक है, रगड़ को कम करने के लिए आगे से नुकीला बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। कुव्वत और वक्त की तकसीम के रकबे का क्या हासिल होगा, ठीक है। कुव्वत और वक्त, कुव्वत बोलते हैं इसको पावर को, ठीक है, ताकत को, ठीक है। तो ताकत और वक्त की तकसीम के रकबे से क्या हासिल होता है, मेयारे हरकत में तगीर या कुव्वत में तगीर या फिर वक्त में तगीर या कुव्वत से किया गया काम, ठीक है। तो वो ताकत और वक्त की तकसीम के रकबे यानी एरिया से क्या हासिल होता है, तो मेरे हिसाब से तो इसका हो जाएगा कुव्वत मेयारे हरकत में तगीर, ठीक है, मेयारे हरकत में तगीर होना चाहिए, लेकिन मैं इसमें कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है। यहाँ पे आंसर लगा दें, लेकिन आई एम नॉट कंफर्म अबाउट दिस आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 भी वैसे ही है। कमियत और रफ्तार के हासिल ज़रफ़ को क्या कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब स्पीड, ताकत, जमूद या मयारे असर, ठीक है। ये भी कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसका जिसको भी आंसर पता हो कमेंट बॉक्स में प्लीज डाल दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। सादा रकाज का गोला इंतहाई बुलंदी पर होता है तो वो कौन सी तवानाई रखता है, ठीक है। पेंडुलम जब अपने एकदम पीक पोजीशन पे रहता है तो उसके पास वो एक हाइट पे रहता है, ठीक है। हाइट पे कोई भी चीज रहेगी तो उसके अंदर तवानाई बिलकुआ होगी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ओहमिक मौसूल की मिसाल क्या है, तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उन्होंने इससे पहले वीडियो देखा होगा 2009 का, तो उसमें मैंने याद नहीं मुझे आंसर क्या है, लेकिन ओहमिक का आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर हो जाएगा ओहमिक मौसल। और वहाँ पे पूछा था नॉन ओहमिक मौसल क्या है, तो डायोड जो है ये नॉन ओहमिक है, ठीक है, नॉन ओहमिक मौसल है डायोड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। धातुओं की मज़ाहमत तपिश में इजाफे से बढ़ती है, ठीक है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसकी मज़ाहमत यानी रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। साकिन बढ़ती वार का मुताला कहलाता है, साकिन बढ़ती वार को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, ठीक है, इसके मुताले को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। साकिन का सुकून होता है, साकिन मींस स्टैटिक, रुका हुआ, सुकून, सुकून मतलब स्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं उसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के पढ़ाई को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20। ये बरक़ी आला बरक़ी मक़नातीसी आला के उसूल पर मबनी है, तो ये जो आला इसमें जो इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक इंडक्टेंस पे काम करता है, ठीक है, तो वो है हमारा ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। बरक़ी कुव्वत की इकाई क्या है, ठीक है, बरक़ी कुव्वत यानी इलेक्ट्रिकल
वोट मतलब होता है पावर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पावर की जो होती है वो वैसे तो वाट होती है, लेकिन यहाँ पे वाट है नहीं तो वोट भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, वैक्यूम में आवाज की रफ्तार होती है, ठीक है। अब आवाज जो है वो नूर की तरह नहीं होती, नूर को कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है उसको ट्रेवल करने के लिए, ठीक है। रोशनी को ऐसे भी रोशनी ट्रेवल कर जाती है, लेकिन साउंड के साथ क्या है, साउंड के साथ ऐसा है कि साउंड को एक मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। और चूंकि वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होता है ट्रैवल करने के लिए, इसलिए वहां पे इसका जो रफ्तार हो जाएगा साउंड का वो हो जाएगा 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, वैक्यूम में नूर की रफ्तार होती है, ठीक। वैक्यूम के अंदर नूर की रफ्तार सेम वैसी होती है जैसे बाहर होती है, ठीक है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, दो मादा जो बर्फी मकनातीस के बनाने में इस्तेमाल होता है, ठीक है। वो मादा जो बर्फी मकनातीस यानी इलेक्ट्रिकल मैग्नेट्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बनाने के लिए क्या इस्तेमाल होता है, तो उसका जो कोर होता है वो सॉफ्ट आयरन का होता है, ठीक है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सॉफ्ट आयरन। लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का, फिजिक्स का 25, वो साइंसदान जिसने शुआएं एक्स रेज की दरियाफ्त की थी, वो है कोइंसिडेंट, ठीक है। कोइंसिडेंट साहब ने एक्स रेज की दरियाफ्त की थी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो आंसर मैंने नहीं बताया उसको कमेंट कीजिए, और अगर कोई आपको आंसर गलत लगता है तो मुझे बताइए, मैं उसको चेंज कर दूंगा, कमेंट में डाल दूंगा या आप कमेंट में डाल सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।